पहले हिस्से में आपने देखा कि किस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह ने बंगाल की धरती पर तौहीद का परचम बुलंद किया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। ये तो सिर्फ एक आगाज था उस बड़े तूफान का जो आने वाला था। तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी रात जब फुरफुरा शरीफ के इस अजीम वली पर एक साथ 3 बड़े फितनों ने हमला किया। एक तरफ अंग्रेज हुकूमत की खुफिया साजिशें थीं, दूसरी तरफ उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने की खूनखार कोशिश, और तीसरी तरफ उनकी अपने ही हल्के में एक ऐसा गहरा राज जो अगर खुल जाता तो लाखों लोगों का ईमान दांव पर लग सकता था। वो क्या ऐसी आजमाइश थी जिसने दादा हुजूर को रातों को रोने पर मजबूर कर दिया, और आखिर उन्होंने बड़े सगीर की सियासत और रूहानियत को बदलने के लिए कौन सा आखिरी कदम उठाया? आइए इस 30 मिनट की हैरत अंगेज दास्तान में दिलों को हिला देने वाले उन सुनहरी पन्नों को खोलते हैं। हजरत मौलाना शाह सूफी मोहम्मद अबू बकर सिद्दीकी रजी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का दूसरा दौर पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल और इम्तहान नवा था। ये वो दौर था जब बर्रे सगीर में खिलाफत तहरीक, खिलाफत मूवमेंट चल रही थी और अंग्रेज हुकूमत मुसलमानों की कुव्वत को कुचलना चाहती थी। इस्लामी तारीख गवाह है कि सच्चा वली सिर्फ खानकाह में तस्बीह नहीं घुमाता, बल्कि जब उम्मत पर मुसीबत आती है तो वो मैदान अमल में सबसे आगे खड़ा होता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इस दौर में ना सिर्फ बंगाल के गांव-गांव का सफर किया, बल्कि उन्होंने सियासत, तालीम और रूहानियत का एक ऐसा हसीन इम्तिजाज पेश किया जिसने बातिल की नींदें हराम कर दी। इस पार्ट 2 में हम उनके उन छुपे हुए किरदार को सामने लाएंगे जो आमतौर पर लोगों की नजरों से ओझल हैं। 1920 के आसपास का ये जमाना था। पूरे हिंदुस्तान में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा उबाल पर था। तुर्किया की खिलाफत उस्मानिया यानी ऑटोमन एम्पायर को बचाने के लिए मुसलमान बेचैन थे। इस शदीद तरीन दीनी और सियासती तूफान के दरमियान फुरफुरा शरीफ का मरकज लाखों मुसलमानों के लिए उम्मीद की आखिरी किरण बन चुका था। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी खानकाह से निकलकर आम लोगों को जगाना शुरू किया। आपने फरमाया कि जो मुसलमान अपनी खिलाफत और दीन की हिफाजत नहीं कर सकता, वो कल को अपना ईमान भी नहीं बचा पाएगा। आपने निहायत खामोशी और हिफाजत के साथ मुसलमानों के दरमियान एकता, यूनिटी पैदा करने की कोशिश शुरू की। लेकिन आजमाइश तब शुरू हुई जब अंग्रेज हुकूमत के जासूस, स्पाइस सादा लिबास में फुरफुरा शरीफ के इज्तिमाआत में शामिल होने लगे। हुकूमत को डर था कि अगर बंगाल का ये सबसे बड़ा रूहानी पेशवा खुलेआम अंग्रेजों के खिलाफ फतवा भी दी तो पूरे बंगाल में ऐसी आग भड़केगी जिसे बुझाना नामुमकिन हो जाएगा। टेंशन उस वक्त मजीद बढ़ गई जब बाज मफाद परस्त सियासतदान और झूठे पीरों ने अंग्रेज सरकार के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को रास्ता रोकने के लिए एक नया हथौड़ा चलाया। उन्होंने लोगों में ये अफवाह फैलाना शुरू की कि मौलाना अबू बकर मुसलमानों को सियासत में धकेलकर उनका सुकून बर्बाद कर रहे हैं। एक शाम जब हजरत एक दूर दराज इलाके में बयान के लिए जा रहे थे तो उनके रास्ते को घेर लिया गया। ये कोई आम मुखालिफत नहीं थी, बल्कि उन्हें रास्ते से हटाने की एक गहरी साजिश थी। कुछ आम लोग लाठियां और हथियार लेकर उनके काफिले के सामने खड़े हो गए। फजा में खौफ का समा था। हजरत के साथी और मुरीदीन उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़े, मगर हजरत ने उन्हें सख्ती से रोक दिया। आप अपनी गाड़ी से उतरे, उन गुंडों की तरफ देखा और निहायत दिलेरी से फरमाया, अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो शौक से मारो, मगर याद रखना मेरे खून का हर कतरा इस धरती पर इस्लाम का एक नया दिया जलाएगा। उनके चेहरे का जलाल और आवाज की करज इतनी खूंखार थी कि हथियार उठाने वाले लोगों के हाथ कांपने लगे और वो बिना कुछ किए वहां से भाग खड़े हुए। मगर असली इम्तिहान अभी बाकी था। अंग्रेज सरकार ने अब एक नया रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु को एक बहुत बड़ी रिश्वत यानी ब्राइब पेश करने की कोशिश की। हुकूमत के एक आला ओहदेदार ने उन्हें पैगाम भेजा कि अगर वो खिलाफत मूवमेंट से अलग हो जाएं तो हुकूमत उनके मदरसों के लिए जमीन और सरकारी खजाने से भरी रकम देने को तैयार है। ये एक ऐसी रिश्वत थी जिससे कोई भी आम शख्स बहक सकता था।
अगर आप हाँ कह देते तो उनके मदरसे मजीद आलीशान बन जाते, मगर दीन का सौदा हो जाता। उसी रात हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने तहज्जुद की नमाज के बाद एक अजीब रूहानी ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे हैं और फरमा रहे हैं, अबू बकर, दुनिया फानी है, आखिरत की दौलत को संभाल कर रखना। सुबह होते ही जब अंग्रेज सरकार का निंदा जवाब लेने आया तो हजरत ने उसके सामने वो सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए और फरमाया, जाकर अपने हुक्काम से कह दो कि फुरफुरा शरीफ का ये फकीर अल्लाह और उसके रसूल के दीन का सौदा अंग्रेजों की दौलत से नहीं कर सकता। हमारा भरोसा सिर्फ अल्लाह पर है। ये बर्रे सगीर की तारीख का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने अंग्रेज हुकूमत के कंकाल दिलों में उनका खौफ बिठा दिया। अब हालात तेजी से बदल रहे थे। हजरत ने फौरी तौर पर अंजुमन वाइजीन की बुनियाद रखी। ये कोई आम तंजीम नहीं थी, बल्कि ये सच्चे मुबल्लिगीन की एक ऐसी फौज थी जो बंगाल के हर उस कोने में पहुंचे जहां तक कोई नहीं जा सकता था। दावत तेज हुई, मदरसे बढ़ गए, लाखों लोग तंजीम से जुड़ने लगे। अंग्रेज परेशान थे, सियासतदान हैरान थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब एक नया अखबार द मुस्लिम शुरू किया ताकि मुसलमानों को दीनी और सियासती तौर पर बाखबर रखा जा सके। आपका जिस्म अब बहुत कमजोर हो चुका था, शदीद बीमारियों ने घेर रखा था, मगर उनका जज्बा जवान था। वो बीमारी की हालत में भी पालकी पर बैठकर सफर करते और लोगों को झंझोड़ते। हर तरफ एक ही आवाज थी, फुरफुरा शरीफ का इनकलाब अब रुकने वाला नहीं है। और फिर आया वो आखिरी तारीखी लम्हा जो इस पार्ट का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स था। ये फुरफुरा शरीफ का वो आखिरी बड़ा इज्तिमा था जब बर्रे सगीर के अजीम उलमा और सियासती कायदीन वहां जमा थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को सहारा देकर मिंबर पर लाया गया। उनकी आवाज में कमजोरी थी, मगर उनके अल्फाज में ईमान की वो बिजली थी जिसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह को झंझोड़ दिया। उन्होंने अपने आखिरी बयान में फरमाया, ऐ मेरे मुरीदों और दोस्तों, मैंने तुम तक अल्लाह का दीन पहुंचा दिया। सुन्नत की हिफाजत करना मेरी खिलाफत का असली राज है। अगर तुमने सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। तसव्वुर कीजिए, लाखों लोग एक साथ रो रहे थे। उसी इज्तिमा में उन्होंने अपने बड़े साहबजादे हजरत मौलाना शाह सूफी अब्दुल हई सिद्दीकी को अपना पहला खलीफा और जाननशीन मुकर्रर किया और खिलाफत का वो रूहानी बोझ उनके कंधों पर डाल दिया। ये वो सिलसिला था जो आज तक बंगाल, असम और बांग्लादेश में लाखों दिलों को रोशन कर रहा है। ये उनका आखिरी तारीखी इनकलाब था जिसने बातिल के सारे निजाम को हमेशा के लिए हिलाकर रख दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु का ये पार्ट 2 हमें ये सिखाता है कि फितने चाहे अंदरूनी हो या बैरूनी, दौलत की रिश्वत हो या जान का खौफ, एक सच्चा मोमिन और वली कभी अपने उसूलों और दीन का सौदा नहीं करता। उन्होंने अपनी आखिरी सांस तक उम्मत मुस्लिमा की फलाह और सुन्नत की हिफाजत के लिए काम किया। आज जब हम मुश्किलात में घिर जाते हैं तो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं, मगर फुरफुरा शरीफ के इस अजीम वली की कहानी हमें सबक देती है कि अगर हमारा रिश्ता अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत हमें निकाल नहीं सकती। अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए और हर हाल में हक का साथ दिए।